ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जीवन में हमें ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है। घर में भी जब टेरेस में पहुंचना होता है तो सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। बिना सीढ़ी के हम ऊपरी मंजिल में पहुंच सकते हैं। स्कूल में अगली क्लास में जाने के लिए प्रीवियस क्लास को पास करने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता होती है। जिस टीचर के गाइडेंस में रह कर के हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसे किसकी आवश्यकता होती है? वॉकर की? कि पिता के हाथ की उंगली की होती है? वॉकर वो बाद में लेता है, माता पिता की उंगली को पहले पकड़ता है। उस उंगली को पकड़ करके वो चलना सीख जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, उसको भिन्न भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होते जाती है। आपके घर में जो बच्चा होता है उसके उज्जवल भविष्य के लिए, सुंदर जीवन के लिए हर माँ हर पिता बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। रादर बच्चे के जन्म के पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। ऐसी है, मैरिज होते ही शुरू हो जाती है कि मैरिज के पहले ही शुरू हो जाती है? हाँ, पूछ रहे हैं आप लोग। हर व्यक्ति सपना देखता है ना। जब वो स्कूल में रहता है उसके सपने रहते हैं, मुझे कॉलेज जाना है, इस कॉलेज में पढ़ना है, अच्छी डिग्री लेना है, अच्छी जॉब चाहिए। पूना वाले तो यही सपने देखते होंगे। अच्छा हाई पैकेज चाहिए, एमएनसीज में जॉब मिल जाए, एब्रॉड जाने को मिले। जब आप इंजीनियरिंग में होंगे अथवा ग्रेजुएशन में होंगे तब आपके सपने इतने ही थे, यही देखते थे। जब आपको एमएनसीज मिल गई, अब आपको कुछ और सपना आने लगा होगा। उसकी प्लानिंग भी आप करते हो, विचार करते हो कैसे अचीव करना, उसके लिए आप रास्ता भी खोजते होंगे। किसी ऐसे व्यक्तित्व को भी खोजते होंगे जो आपको लीड करके वहां तक ले जा सके।
जिसका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, वो किसी ना किसी ऐसे मेंटर को खोजता है, किसी सीनियर को खोजता है, जो परिचित होता है उसको खोजता है, जो कि आगे बढ़ना है। वो पेरेंट्स अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए यह भी सोच लेते हैं इसे किस स्कूल में एडमिट कराना है, कौन से टीचर से पढ़ाना है। सोचना भी चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन जितनी अच्छी प्लानिंग आप अपने सांसारिक जीवन को लेकर के करते हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के कितने लोग करते हैं? हर व्यक्ति ने अपने बच्चे के लिए एक टीचर की तलाश कर ली है, स्कूल की तलाश कर ली है, कॉलेज की तलाश कर ली है, सबकी तलाश कर ली है। लेकिन हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, वो कैसे बनेगा? उसके लिए आपने किसकी तलाश की? जीवन को अच्छा बनाने के लिए न केवल लौकिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, बल्कि एक जीवन दूसरा भी है जो हमें मानसिक शांति दे सके। एक जीवन वह भी है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाए। वहां तक पहुंचने के लिए भी किसी ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, और वो व्यक्तित्व होता है जिसे हम गुरु कहते हैं। बिना गुरु के भी व्यक्ति पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद जब उसे इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। जब हम शास्त्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, गुरु के अभाव में क्या हो जाता है, व्यक्ति कैसे अर्थ का अनर्थ निकाल लेता है, कभी आपने सोचा है? आज चारों तरफ जो हमें माहौल दिखलाई दे रहा है हिंसा का, पाप का, उसके पीछे कारण क्या है? व्यक्ति ने पढ़ लिया लेकिन उसका अर्थ विपरीत निकाल लिया। उसने एक वाक्य पढ़ा था, अजर यष्टव्यम, अज के द्वारा यज्ञ किया जाना चाहिए। शास्त्र में ही लिखा था, अजैर यष्टव्यम, यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती है, यज्ञ के द्वारा आहुति दी जाती है, यज्ञ के द्वारा सारा कुछ किया जाता है। लेकिन अज का क्या अर्थ निकल लिया? अज का अर्थ होता है अधंज, अजन्मा। जिसका जन्म नहीं होता है पुनः, वो कहलाता है अज। और अज का अर्थ बकरा भी होता है। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन सही अर्थ किन परिस्थितियों में, कहां पर, क्या निकलेगा, इसका निर्णय सिर्फ हमें गुरु बता सकते हैं। बुद्धि सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन सम्यक ज्ञान बिरलों के पास होता है। और वह ज्ञान यदि शुरू होता है तो गुरु के माध्यम से। बिना गुरु के कई बार लगता है कि हम सब कुछ कर तो लेंगे, हमारे पास टैलेंट है, जब हम लौकिक क्षेत्र में इतने सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं तो यहां भी कर सकते हैं। कई बार ये विचार आने भी लगता है मन में, हमें किसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन बिना उनके हम फंस करके रह जाते हैं, विपरीत अर्थ ही निकाल लेते हैं।
जो हमारे मन को पुष्ट करता है, जो हमारे लिए मन के अनुकूल होता है, हम वह अर्थ निकालने की कोशिश कर लेते हैं। जो सही है वह नहीं निकालते। अजैर्यष्टव्यम का अर्थ किसने गलत निकाला था? पर्वत ने। शास्त्र में कथा पढ़ी होगी। अज से पूजा की जानी चाहिए, बकरे से पूजा की जानी चाहिए, बकरे की बलि दी जानी चाहिए प्रभु की पूजा में। जबकि गुरु महाराज ने पढ़ाया था नहीं, अज का अर्थ तो इसका जन्म ना हो पुनः। वैसा धान जो बोने पर पुनः उगे ना। इसीलिए आप लोग चावल चढ़ाते हैं मंदिर में। चावल को बोया जाएगा तो पुनः उसमें से अंकुरन नहीं फूटेगा। गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते? ज्वार क्यों नहीं चढ़ाते? मक्का क्यों नहीं चढ़ाते? हर एक का इंपॉर्टेंस होता है। धान्य है, सारे धान्य हैं। क्वेश्चन उठ सकता है, धान्य चढ़ाने से क्या मतलब? चावल से कुछ प्रयोजन नहीं है हमें। प्रभु की पूजा में अष्टद्रव्य की सामग्री में जो अक्षत है, पुष्प है, आप रंग लेते हो केसर से, उससे कुछ प्रयोजन नहीं होता सिद्ध। वो तो एक मीडियम है पूजा करने का, माध्यम है प्रभु तक पहुंचने का, उनसे जुड़ने का। वो चावल क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध कर रहा है? उससे कुछ नहीं होता। पर उस अज को देख करके, चावल को देख करके एक भाव भीतर पैदा होता है। होता है आप लोगों के मन में? कभी नहीं होता? जो लोग रोज मंदिर आते हैं, प्रभु के दर्शन में उन चावलों का प्रयोग करते हैं, कितने लोग उन चावल को देखते हैं? नहीं, आप देखते होंगे, जीव जंतु ना हो, बीनते होंगे, तिरुला ना निकल जाए उसमें, है? धोते भी होंगे, साफ होना चाहिए, है? केसर से रंगते भी होंगे पुष्प बनाने के लिए। लेकिन जो मेन पर्पस है, उस पर्पस को कितने लोग चिंतन का विषय बनाते हैं? सबसे पूछ रहे। जो रोज चावल चढ़ा रहे हैं प्रभु के पास आकर के, मुट्ठी में लेकर के आते हो, चांदी की थाली में लेकर के सजा करके आ जाते हो। चलो पढ़े लिखे से पूछ रहे हैं, विद्वानों से पूछ रहे हैं, भैया लोगों से पूछ रहे हैं, बहनों से पूछ रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं प्रभु के चरणों में चढ़ाने के पहले? हाँ, कितने लोग सोचते हैं? नहीं, हाथ में चावल लिया ना आपने, कभी ये प्रश्न नहीं उठा? कभी प्रश्न नहीं उठा क्यों चढ़ा रहा हूं मैं? क्या होगा इन चावलों से? उसका उद्देश्य क्या था? क्रिया करते करते व्यक्ति क्रियाओं में इतना मशगूल हो जाता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के क्रिया की जा रही है वो गायब ही हो जाती, हो जाता है। प्राय शायद बहुतों के साथ हो जाता है, हो जाता है ना। जब हमारे जीवन में कुछ क्रियाएं रूटीन की भांति होने लगती हैं तो पर्पस गौण हो जाता है। बस हम एक मशीनी एक्टिविटी की भांति अपनी बॉडी से सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। जब जब हम सबको दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए देखते हैं, न जाने क्यों हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। हो सकता है हमारी कमी भी हो कि हमें आपकी कमी दिख जाती है। हाँ? कि आप दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के पास आकर के पूजन कर रहे हैं, लेकिन उठाते हैं, चढ़ा देते हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को देखा ही नहीं
कुछ चढ़ाने के पहले अपने हाथ में हथेली में रखे हुए को देखता है। देखते भी का पर्पस आपका देखने का उद्देश्य है, इसमें जीव नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोगों का उद्देश्य यही है। देखने का उद्देश्य है कि गंदे नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए, यही उद्देश्य रहता है। महिलाएं घर में चावल साफ करती हैं चढ़ाने के लिए, मंदिर में पूजा के लिए, उनका उद्देश्य जीवों को बचाने का वो है, ठीक है, अहिंसा होना चाहिए, लेकिन मेन पर्पस वहां पे जीवों को बचाने का है ही नहीं। प्रभु के पास चावल लाने का मुख्य उद्देश्य क्या? टूटे चावल नहीं होना चाहिए। अरे टूटे साजे की भी बात नहीं कर रहे हैं, चावल ही क्यों होना चाहिए, बात इसकी चल। हाँ, ये प्रश्न कितने लोगों के मन में उठता है, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। हो सकता पता आप लोगों को हो, बहुतों को पता भी होगा, पाठशाला में पढ़े होंगे, लेकिन पता होना अलग है और दर्शन पूजन करते समय वह जागृति होना अलग चीज है। बच्चा लर्न कर लेता है, सब्जेक्ट याद कर लेता है, माइंड में फीड भी हो गया है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के क्वेश्चन आने पर वो भूल जाए तो क्या होगा? कोचिंग में ट्यूशन में अच्छे से उसने सुनाया याद करके टीचर को, लेकिन फाइनल पेपर में अब उससे याद नहीं आ रहा वो। हाँ, क्वेश्चन को देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, जो दिन भर याद किया था, सालों याद किया था, पेपर हॉल में जाकर के वो नहीं लिख पा रहा है, नहीं लिखता है। क्या रिजल्ट आएगा? फेल क्यों हो गया? साल भर की मेहनत थी उसके, और जो प्रिपरेटरी एग्जाम थी उसमें तो अच्छे से उसने परफॉर्म किया था, जो ओरल एग्जाम थी उसमें सुनाया भी था, घर में लोगों को सुनाया भी था, और फाइनल एग्जाम में पेपर हॉल में जाकर के वो आंसर नहीं लिखता है। कई पेरेंट्स आते हैं शिकायत करते अपने बच्चों की, महाराज जी क्लास में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन पेपर में नहीं कर पाता ये। जहां पेपर आता है वहां पता नहीं क्या हो जाता है, इसको आंसर नहीं लिख पाता वो, तो मार्क्स मिल जाते हैं उसे? नहीं मिलते। क्यों? हाँ, उस टाइम पर याद होना चाहिए, उस टाइम पर क्लिक होना चाहिए। जब आप दर्शन कर रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, उस टाइम पर क्लिक होता है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा। कभी नहीं होता, नहीं होता क्लिक। रेयरली एक आध व्यक्ति को होता, अगर वो या होता भी होता कभी कभार ही होता है। जब कभी कभार होने लगे, इसका मतलब समझ लेना ये एक्टिविटी हमारी रूटीन लाइफ में आ गई है। उस समय हम में और उस रोबोट में कोई डिफरेंस नहीं। सोचो, यदि रोबोट की भीतर एक प्रोग्राम फीड कर दिया जाए, ऐसे प्रभु का अभिषेक करना है, ऐसे प्रभु का प्रक्षाल करना है, ऐसे प्रभु के लिए द्रव्य सामग्री चढ़ाना है, ऐसे गवासन में बैठ कर के नमस्कार करना है, और वो बाकायदा वैसा ही कर रहा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, कितना पुण्य मिलेगा उसे? कितना पुण्य मिलेगा? नहीं, क्रिया बिल्कुल एज इट इज। ह्यूमन बीइंग की क्रियाओं में अंतर आ जाएगा, कमी हो जाएगी, उसकी क्रियाओं में 0.1% भी, 0.1% भी कमी नहीं आएगी। तो रोज पूजा कर रहे हैं मनुष्य, रोज दर्शन कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं में आगे पीछे हो जाएगा, वो ढंग से झुकेगा नहीं, ढंग से चढ़ाएगा नहीं, स्पीडली प्रक्षाल कर लेगा, स्पीडली अभिषेक कर लेगा, जैसे नहला रहा हो भगवान को, अभी हम देख रहे थे।
हम देख रहे थे जब अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ की नहीं, हर जगह की यही कहानी, हर जगह की यही कहानी है। सब निपटाते हैं, निपटाते हैं ना, भगवान को निपटा रहे नहीं, निपटा रहे भगवान को भी, दर्शन निपटा रहे, पूजा निपटा रहे, अभिषेक निपटा रहे, भगवान को निपटा रहे, निपटा रहे हैं, खुद निपट रहे हैं ये नहीं पता। We must have a third person to watch ourselves. एक थर्ड आई की आवश्यकता है जीवन में। खैर आपके पास भी सीसीटीवी लगी है, हाँ, हर मंदिर में सीसीटीवी है आजकल, थर्ड आई तो है, लेकिन हम उस थर्ड आई की बात नहीं कर रहे, हम उस थर्ड आई की बात कर रहे हैं जो हमेशा हमें अलर्ट कर सके, जो हमेशा हमें जागृत कर सके, हमें बताए कि नहीं यहां मिस्टेक हो गई, जो हमने क्रिया की वो सही नहीं की, क्रिया तो सही की लेकिन जिस पर्पस को लेकर के करना चाहिए वो नहीं की, और जहां वो थर्ड आई मिल गई, समझना जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, और जब तक वो नहीं है कुछ भी नहीं होगा। तो वो थर्ड आई का जो काम करने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं, वो जागृति लाने वाले यदि कोई होते हैं तो वो गुरु होते हैं। वो हमें बताते हैं हमारी कमी कहां रह रही है। हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाएं, कितनी भी डिग्रीज क्यों ना हो जाएं, कितने भी शास्त्र हम क्यों ना पढ़ ले, कितना भी कंठस्थ क्यों ना हो जाएं, कितनी गाथाएं भी क्यों ना रट लें, चाहे कितने भी स्तोत्र क्यों ना याद कर ले, भक्तामर से लेकर एक ही भाव से, कल्याण मंदिर से, स्वयंभू से लेकर जितने स्तोत्र हैं, पंच स्तोत्र सारे याद कंठस्थ कर लिए, लेकिन देयर मस्ट बी थर्ड पर्सन इन लाइफ जो हमेशा वॉच करे हमारे लिए, हमेशा हमारा ध्यान रखे, हम किस प्रकार से कहां क्या गलती कर जाते हैं। बिना इसके कभी भी व्यक्ति परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्रिकेट खेलना हर व्यक्ति जानता है ना, जितने यहां बैठे हैं सब जानते हैं क्रिकेट खेलना, सभी लोग क्रिकेट खेलना जानते होंगे, इवन फीमेल जितनी बैठी वो भी जानती है ना क्रिकेट कैसे खेला जाए। आप लोग भी, और आप लोग ने खेला भी होगा, सबने खेला होगा अपनी लाइफ में, सबने खेला है क्रिकेट, गली में तो खेले, कहीं ना कहीं खेला होगा, गली में खेला होगा, घर में खेला होगा, हाँ, कोर्ट में खेला होगा। अभी हम जंगल गए थे, वहाँ इंडोर कोर्ट था, टर्फ था जिसमें बना हुआ, फुटबॉल कोर्ट था इंडोर। तो हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बनता, बताओ, विराट कोहली क्यों नहीं बना? हाँ, जब सब क्रिकेट खेलना जानते हैं, और कितनी एज से खेल रहे होंगे आप लोग क्रिकेट, बचपन में कितनी एज से खेल रहे होंगे, फिर भी 7-8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, यानी 8 साल से मान भी लिया अपन आपने शुरू किया, और जब आप 20 के हो गए यानी 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स की प्रैक्टिस तो बहुत होती। हाँ, 14 ईयर्स की प्रैक्टिस बहुत होती है, फिर इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों लेवल पे, टॉप लेवल व्यक्ति नहीं पहुंच पाया? टैलेंट है उसके भीतर, इवन जो सचिन तेंदुलकर भी है वो भी जानता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भी एक रमाकांत आचरेकर की आवश्यकता पड़ गई ना, कोच की आवश्यकता पड़ गई, नीड पड़ गई। हो सकता है उसका कोच रमाकांत आचरेकर
सचिन से बेटर नहीं खेलता होगा। चलो हम आपसे पूछते हैं, कौन बेटर क्रिकेट खेलता होगा? सचिन? किसका कोच है? बतलाओ। जब जबकि उसके कोच का सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं हुआ। विचित्रता देखना। यानी हमें अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को उद्घाटित करने के लिए किसी थर्ड आई की, थर्ड पर्सन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। वही हमारे जीवन में परफेक्टनेस ला सकता है। नॉट नेसेसरी कि वो भी 100% परफेक्ट हो। देयर इज नो बडी हियर हु इज 100% परफेक्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। सचिन तेंदुलकर जिस फील्ड में परफेक्ट है, हो सकता है उसका कोच किसी दूसरी फील्ड में परफेक्ट है। उसकी परफेक्टनेस, जो कोच की परफेक्टनेस जो है, जानते किस में है? वो अपने हर स्टूडेंट को अच्छे से देखता है। जो कार्य वो रमाकांत कर सकता है, वो सचिन नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर इज नॉट द बेस्ट कोच। इंडिविजुअली वो अपने आप में बेस्ट प्लेयर है, हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो अच्छा कोच हो जाए। कोच हो सकता है, नहीं है कि उसने अभी तक एक भी दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं किया अभी तक। जो स्वयं अच्छा खेलता था, उसने एक अपने लेवल का प्लेयर तो दिया नहीं इंडियन टीम को। तो उसके कोच की जो परफेक्टनेस है, वो किसमें है? वो सचिन तेंदुलकर में नहीं है। सचिन तेंदुलकर की परफेक्टनेस प्लेइंग में है, हिटिंग में है, बॉलिंग में है, कीपिंग, वॉटेवर जो भी हम जिस फील्ड को भी हम ले लें। लेकिन दूसरों को परफेक्ट करना, दूसरों को ऊपर पहुंचाना, दूसरों की कमियों को निकाल करके उसे शुद्ध बनाना, ये हर एक के पास नहीं होती कला। सचिन तेंदुलकर के पास कला कुल अलग है, उसके रमाकांत के पास कला डिफरेंट है। दोनों के पास अलग अलग है। लेकिन टैलेंट हमारे भीतर कितना भी क्यों ना हो, पोटेंशियल कितना भी क्यों ना हो, यदि हम टॉप में पहुंचना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, जीवन में अच्छा जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो याद रखो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए हमारी लाइफ में जो हमें हमेशा देखता रहे, समझता रहे, सावधान करता रहे, अलर्ट करता रहे, बतलाता रहे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हाँ, तीर्थंकरों को आवश्यकता नहीं होती किसी थर्ड पर्सन की, वो स्वयंभू होते हैं। किसी को गुरु नहीं बनाते उस लाइफ में, नहीं बनाते। पर यदि हम उनकी प्रीवियस हिस्ट्री की ओर जाएं, तो वो भी किसी को गुरु अवश्य बनाते। उनके जीवन में भी एक थर्ड पर्सन अवश्य होता है गुरु के रूप में। तो बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं लाइफ में, हो ही नहीं सकता। आप किसी भी फील्ड को उठा करके देख लो, संसार की किसी भी फील्ड को, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अवश्य महसूस होगी जो आपको अंदर से, बाहर से पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सके। आप लोगों के जीवन में कोई गुरु है कि नहीं? पूछ रहे कि आवश्यक समझी है कि नहीं? हाँ, क्या कह रहे? हाँ, अच्छा, तो शिष्य पहले अच्छी शक्ति है, पहली बार हमने सुनी। अच्छा, यहाँ महाराष्ट्र में चलता है बात, गुरु बलवान तो शिष्य पहलवान।
अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जीवन में होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो हमें रख दे। आश्चर्य की बात देखना, आप संसार के क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, पढ़ाई के लिए, स्विमिंग के लिए, के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए, सबके लिए आप किसी ट्रेनर को ढूंढते हो कि नहीं? उस ट्रेनर की तलाश करते हो, उसके पास जाकर के सीखना है, कुछ भी सीखना है, छोटी सी छोटी एक्टिविटी भी क्यों ना हो, तो आप एक टीचर की तलाश कर लेते हो। और यहां टीचर ना मिले, अच्छा, तो आपने छोटे से गांव को छोड़ करके बड़ी सिटी पहुंचा देते अपने बच्चे को। हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? हाँ, हायर स्टडीज के लिए कहाँ भेजते हैं? जहां तक हम समझते वो जहां रहते हैं बस दूसरी जगह भेजते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, गांव वाला है तो शहर डिस्ट्रिक्ट वाले में भेजेगा, शहर वाला है तो फिर थोड़ा और अच्छी सिटी में भेजेगा, फिर वो पूना भेजेगा, पूना वाला बॉम्बे भेजेगा, बॉम्बे वाला यूएस भेजेगा। नहीं, वो जहाँ है वो सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, बोले नहीं, इससे कुछ बेटर होना चाहिए, तो हायर स्टडी के लिए आप दूसरी सिटी ही भेजते हो, और बच्ची को भी भेज देते हो, आप अपनी लड़की को भी भेज देते हो। डर नहीं लगता? आप कहोगे कि महाराज जी जीवन अच्छा बनाना है, करियर अच्छा बनाना है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, तो फिर इतना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ेगा। यानी आप अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हो, और कितना अमाउंट भी खर्चा करना पड़े उसकी भी चिंता नहीं करते। कैपेबिलिटी नहीं भी है तो भी इधर उधर से आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, क्या बोलते, जुगाड़ी बोलते ना, एक वर्ड आता है, जुगाड़ वर्ड आता है ना एक, हाँ, कहीं ना कहीं से आप मैनेज कर ही लेते हो, स्वयं से, रिलेटिव से, कहीं से लोन लेकर, स्कॉलरशिप लेकर, किसी को अप्रोच करके आप सारी व्यवस्था उसकी मैनेज कर लेते हो। गलत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं करें, गलत है। यदि उज्जवल भविष्य चाहते हो तो करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन जितनी चिंता आप अपने बच्चे के लिए उसकी कैरियर को लेकर के करते हो, उसकी स्टडी को लेकर के करते हो, उसके कंपैरिजन में आप अपने लिए कितनी चिंता करते हो? अच्छा, कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राजेश जी, कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैरियर, अरे जान है तो जहान है। अच्छा, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटर लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिविंग विथ करेक्ट स्टैंडर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्यों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में कि लिविंग विथ करेक्ट स्टैंडर्ड्स मैटर रखता है? बोल रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो, प्राय सबके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैटर करता, वही कर रहा है मैटर। आप तुरंत पड़ोसी को देखते हो, उसका स्टेटस कैसा है, हाँ, उसके पास कौन सी एसयूवी है, हाँ, हाँ, उसके पास कौन सी लग्जरी कार है, उसके पास क्या है, सबके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही मैटर। लिविंग विथ करेक्ट स्टैंडर्ड, जहां तक हम समझते हैं, वो मैटर नहीं करता।
यानी व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचता, बाकी सबके बारे में सोचता है। यदि आप कह रहे हैं कि नहीं, लिविंग विथ करंट स्टैंडर्ड हमारे लिए मैटर करता है, तो वो तो तब पॉसिबल होगा ना जब आपने अपने जीवन में किसी गुरु को बनाया होगा, किसी गुरु की खोज की होगी। समझो इस बात को। यानी अन्य सारे कार्य के लिए व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर तक भेजने के लिए तैयार हो जाता है। खुद परेशानी में रह जाएंगे वो पेरेंट्स, वो माता पिता जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, खुद परेशानी को झेल लेंगे, लेकिन वो सब कष्ट सहन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब अपने जीवन निर्माण की बात आती है, जीवन होना चाहिए, उसके बारे में सोचने वाले कितने लोग हैं? जीवन में गुरु की आवश्यकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है तो सब कुछ है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता महसूस की है अभी तक? तुम लोगों ने इस बारे में सोचा है अभी तक लाइफ में? मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं। वो कैसे जीवन जी रहे हैं? जैसे पानी का बहाव है, उसमें तिनका है ना, वो बहता चला जाता है, पानी बहा करके जहां ले जाए। नदी जिस दिशा में बह करके चले जाए, तिनका भी वहीं पहुंच जाता है। आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। भीड़ में जी रहे हैं, भीड़ में रह रहे हैं, जैसे भीड़ चलते चले जाएगी, जैसे लोग चलते चले जाएंगे, जैसे लोग कलीग्स करते जाएंगे कार्य, अपन भी वैसे ही करते चले जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली इंजीनियर्स ही होंगे। कितने इंजीनियर्स बैठे? पुणे में सारे, बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों ने इंजीनियरिंग क्यों की? बाय चॉइस, बाय बाय चॉइस और बाय चांस? बाय फोर्स? क्यों की बताओ? सब कर रहे हैं, जहां दृष्टि डालो वो कर रहा था, अपन भी कर ही लो। ऐसे है ना? ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसे चलता है बिल्कुल, जहां तक हम समझते हैं। स्कूल में वो फ्रेंड क्या कर रहा है, ये फ्रेंड क्या कर रहा है। हाँ, बोले आजकल ट्रेंड इसका चल रहा है। जिसका ट्रेंड चल रहा है, बोले बोले एआई का ट्रेंड चल रहा है। बोले अब पहले मैकेनिकल का, पहले सिविल का चलता था, फिर मैकेनिकल ब्रांच का शुरू हुआ, फिर आईटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फिर उसके बाद आईटी आ गई, फिर सीएस आ गई। बोले अब एआई चलने लगा, बोले एआई एमएल शुरू हो गया। हाँ, तो जिसका ट्रेंड चल रहा है, बोले उसमें अपन ट्रेंड में बहते चले जाओ। यानी व्यक्ति जो है एक बहाव में बह रहा है, उसका अपना कुछ नहीं है। जैसे वो तिनका होता है, उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, उसकी अपनी कोई सोच। वो जैसा बहाव होता है बहता चले जाता है, जहां नहीं वो पहुंच जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर लिविंग दिस वे ओनली। यहां पर अधिकांश लोग ऐसे ही रह रहे हैं और ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। आप लोग चांस से रोबोट बन चुके। अरे संवेदना की सेंस में नहीं बोल रहे, अभी अभी हम दूसरे सेंस में बोल रहे। देखो, अभी तक आपको लाइफ में ये नीडी महसूस नहीं हुई है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई ऐसा थर्ड पर्सन होना तो चाहिए।
आपके मन में ये क्वेश्चन ही पैदा नहीं हुआ आज तक, ये प्रश्न ही नहीं उठा। अन्य सारे क्षेत्र के लिए आप किसी को खोजते हो, कुछ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बच्चों को, लेकिन अपने लिए ये प्रश्न ही, जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई कि हमारे पास भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जो वॉचडॉग का काम कर सके, जो हमेशा हमें देखता रहे। आप लोगों का विश्वास बहुत है भगवान पे, हमें लगता है ना, आप लोग भगवान को बहुत मानते हैं, सभी लोग मानते हैं ना, और आप लोग ये भी मानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, तो आप लोग ये भी मानते हैं कि भगवान तो देख ही रहे हैं, फिर को क्यों अपन की तीसरे को लाए है ना। तो आप लोग ये भी मानते हैं भगवान तो देख ही रहे हैं, अब कोई तीसरा पर्सन होना चाहिए, भगवान तो देखने वाला है हमारे लिए, फिर क्या चिंता। फिर आपको कोई आवश्यकता फील नहीं हो रही, ऐसा लगता है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, नहीं हमें तो ऐसे ही फील हो रहा है, नहीं आप लोगों का विश्वास बहुत है ना भगवान पे, बिल्कुल विश्वास तो भगवान पे है, क्योंकि आप जानते हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वदर्शी हैं, वो तीन लोक के नाथ हैं, वो सारी दुनिया को जानते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, नहीं देख रहे हैं तो बोले भगवान भी हमें देख ही रहे हैं, तो फिर हमें और कोई देखने वाला क्यों चाहिए। बहुत अच्छा विश्वास है, सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों, ऐसा ही जीवन, अंदर से ये जिज्ञासा पैदा होना चाहिए, अंदर से भाव पैदा होना चाहिए कि नहीं, जब सारे फील्ड के लिए हमने किसी को तलाश करके रखा है, सबके लिए कुछ ना कुछ खोज करके रखा है, तो अपने लिए क्यों नहीं। ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 90% कह दे हम, बल्कि 99% कह दे, तो व्यक्ति ये सोचता ही नहीं, सोचता ही नहीं, वो सिर्फ वैसी ही जिंदगी जी रहा है जैसे भीड़ जी रही है। जो भीड़ का हिस्सा होता है वो वैसा ही जीता है, वैसा ही मर जाता है, कुछ नहीं होगा उसका। ये नीड महसूस होना चाहिए हमें कि जीवन में कोई हो, और ये हमारी अंदर से होना चाहिए, सुन करके नहीं होना चाहिए, देख करके नहीं होना चाहिए। सुन करके देख करके करोगे तो अंदर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, कुछ परिवर्तन आएगा ही नहीं आप में। जिसे बोलते हैं ना, अंदर से वो तलब उठना चाहिए। क्या बोलते हैं, नहीं एक्साइटमेंट वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड है उसके लिए। हाँ, अंदर की जील होना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे जीवन में कुछ। जब तक वो जील पैदा नहीं हो, वो तलब पैदा नहीं होगी, वो अंदर से वो इच्छा पैदा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कभी शराबी को देखा है? हाँ? किसी चेन स्मोकर को देखा है? उससे सीखना चाहिए, बहुत अच्छे से हम कह रहे हैं, उसे सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। चेन स्मोकर से भी सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? सिगरेट पीना नहीं सीखना, नहीं तो उल्टा सीख लोगे आप। बोले महाराज जी ने बोला चेन स्मोकर से सीखना चाहिए, और शराबी से भी सीखना चाहिए, तो हम शराब पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सीखना चाहिए। जब तक उसे वो ना मिले तो सोता नहीं है, वो खोजते ही रहता है, वो तलाशी करते रहता है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। जब कोरोना हुआ था, लॉकडाउन लगा था हाँ, लॉकडाउन लगा था, फिर भी लोगों ने इंतजाम कर लिया था। कैसे मैनेज कर लिया था, देखना उनकी जिजीविषा, देखना उनकी इच्छा शक्ति गजब की थी, क्या तलब थी उनकी। जैसे हो वैसे हो, बस उन्होंने तो मैनेज कर ही लिया। और लॉकडाउन पूरा फुल्ली 100% लॉकडाउन होने के बाद भी उन्होंने खोज लिया। जब अंदर से भाव पैदा होता है तो व्यक्ति कुछ नहीं देखता है,
सराउंडिंग कैसी भी क्यों ना हो, बाहर कुछ भी कैसा क्यों ना चलते रहो, मुझे चाहिए तो चाहिए बस, और वो प्राप्त कर लेता है। तो जब तक वैसी तलब भीतर से पैदा ना हो, वैसा जुनून जब तक पैदा ना हो, तब तक वो अंदर से परिवर्तन नहीं आता। अभी तो आप लोगों के मन में ना वैसे तलब ही पैदा नहीं हुई, हुई नहीं हुई है। तलब तो है आप लोगों के मन में, सबके मन में जुनून तो है, लेकिन संसार के क्षेत्र का है। तभी तो आप अपने गांव को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके पूना में आकर के बस गए। नहीं, कोई महाराष्ट्र के इंटीरियर गांव से होगा, कोई एमपी के बुंदेलखंड के गांव से होगा, कोई राजस्थान से, कोई यूपी होगा, ना जाने कौन से गांव से आकर के आप गए। ये आपके भीतर है, तलब चाहिए। तो वैसे तलब अभी उस गुरु के, उनकी नीड की प्रति भी पैदा नहीं हुई है। हुई है किसी को? सुन करके आप कह सकते हैं, कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये वाक्य हमने कई लोगों के मुख से सुना है। सब लोग कहते हैं गुरु होना चाहिए जीवन में, इसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। सब लोग कहते हैं, नारा भी लगा देते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं होता। आप पढ़ लोगे किसी बुक में, उससे भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर कब पड़ेगा? इवन आप हमारी बात सुनकर के भी यदि ये भाव पैदा करने लगोगे कि हाँ महाराज जी सही कह रहे, होना चाहिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम ये भी कह रहे। जो लोग हमारी बात सुनकर के अपने मन में जिज्ञासा पैदा करने लगेंगे, नहीं होना तो चाहिए, हमारा जी ठीक कह रहे हैं, अच्छा हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं? गुरु की जरूरत है कि नहीं लाइफ में? जरूरत है। तो आपने सुन लिया, हमारे मुख से सुन लिया, और आप बाद में चिंतन करोगे, हाँ हमारे जी कह तो रहे थे, ठीक है, नॉट नेसेसरी, तो भी आपके भीतर परिवर्तन आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में भी ये फीड है कि महाराज जी कह रहे थे। समझने की साइंस समझना इसके पीछे जो है, अभी आपके माइंड में ये फीड है, शास्त्रों में लिखा है गुरु होना चाहिए। आपके माइंड में फीड है कि हाँ ये नारा बहुत अच्छा है, गुरु फीड होना चाहिए। आपके माइंड में ये फीड होगा, महाराज जी ने आज प्रवचन में बताया है कि गुरु की आवश्यकता है। अभी सारा का सारा ये पर है। लॉजिक समझ करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब सुन करके, पढ़ करके, समझ करके, यहां देख करके ये भाव आपके भीतर से पैदा हो जाए, तब फर्क पड़ेगा। अधिकांश ऐसा ही होता है। ये भगवान बैठे ना, पार्शनाथ भगवान, पर है, पर ही है ना, पर है ना, दूसरे ही है ना, दूसरे ही। भगवान का अभिषेक करना चाहिए, करना चाहिए ना, दर्शन करना चाहिए, करना चाहिए। सुना है आप लोगों ने, गुरु के मुख से भी सुन लिया है, दर्शन भगवान के रोज करना चाहिए, अभिषेक पूजन रोज करना चाहिए। इस और ये सुनकर के आप दर्शन भी करने लगो, पूजा भी करने लगो, नॉट नेसेसरी, परिवर्तन हो जाए। क्यों? आप सुन करके कर रहे हो, आप पढ़ करके कर रहे हो, आप अंदर से नहीं कर रहे हैं। जब तक वह परिणति हमारी परिणति न बन जाए, गुरु का विचार हम विचार ना बन जाए, जब तक शास्त्र हमारे हृदय की पंक्ति ना बन जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। इस बात को समझना। अभी अधिकांश लोगों के मन में यह भाव ही अंदर से पैदा नहीं होता है, गुरु की आवश्यकता होना चाहिए।
जीवन में गुरु की जरूरत बहुत है, इस बात को समझो। लेकिन समझ करके भी हो जाए गारंटी नहीं है। ये तब संभव होगा जब समझ करके हम कुछ इस प्रकार का पुरुषार्थ अपने भीतर से करेंगे। ये हम कह रहे हैं, पहली चीज तो ऊपर उठने के लिए किसी थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती ही है। भगवान की मूर्ति है, सेम मूर्ति जयपुर में भी रखी रहती है शिल्पी के कारखाने में, और सेम मूर्ति आपके मंदिर की बेदी में है। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या वहां का नाक नक्शा यहां करके बदल जाता है? वेट बदल जाता है, कलर बदल जाता है, हाइट बदल जाती है? क्या बदल जाता है? वहां आप जो शिल्पी के फैक्ट्री कारखाने में रखी है, जिसने उस मूर्ति को बनाया है, गढ़ा है, उसका अभिषेक पूजन दर्शन क्यों नहीं करते? और यहां जब बेदी में बैठ गई है, अब इसके दर्शन पूजन क्यों करने लगे? अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा किसने डाले इनमें प्राण? गुरु ने भगवान बनाया? गुरु ने भगवान बनाया कि भगवान ने गुरु बनाया? हाँ, गुरु ने भगवान बनाया कि भगवान ने गुरु बनाया? गुरु ने भगवान बनाए, नहीं बनाए? नहीं तो शिल्पी के आगे क्यों नहीं पूजा कर रहे थे इन पार्श्वनाथ भगवान की? तो प्राण प्रतिष्ठा में प्राण डालने वाले कौन है? तो भगवान बनाने वाले कौन है? बिना गुरु के भगवान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो अचेतन पत्थर को भी भगवान बनाने के लिए, जो जड़ है उसे भी भगवान बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन तो चेतन है। हाँ, अचेतन के लिए भी भगवान बनाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तो अपन तो सब चेतन हैं, जानने देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कैसे जानने देखने समझने वाले हों आप लोग? आप लोगों के मन में तो ये भाव ही नहीं उठा आज तक। आप लोगों के मन में, इन द सेंस अधिकांश लोगों के मन में वहीं ये भाव ही नहीं उठा। तो अंदर से ये भाव पैदा करना सीखो, अंदर से जिज्ञासा सीखो तो सही। समझ कर को, पहले तो बात तो है समझना कि नहीं जीवन में गुरु की आवश्यकता है, लेकिन यह समझ हमारे अंदर से डेवलप होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इवन मंदिर में भी गुरु की आवश्यकता है। उस भगवान को भगवान बनाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। कैसे हो आप लोग? आप लोगों को महसूस ही नहीं आज तक? नहीं विचार आता? बिल्कुल लगता है कोई तीसरा अवश्य चाहिए जीवन में ऊंचा उठने के लिए। तो सचिन तेंदुलकर को भी आवश्यकता पड़ी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके बिना संभव ही नहीं है जीवन में। जब हम सारे क्षेत्र में समझते हैं तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं समझते? और सबसे ज्यादा निग्लिजेंस व्यक्ति इस धार्मिक क्षेत्र में करता है, जहां जीवन अच्छा बनने का संकेत, संदेश, शिक्षा मिलती है, जहां से हमारा जीवन सुधरता है, जहां से हमारी सोच सुधरती है, उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई चिंतन ही नहीं करता। आचार्य ज्ञान सागर जी बड़े या आचार्य विद्यासागर जी बड़े? चलो, महान उससे पूछ रहे हैं, ज्ञान सागर जी कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी?
आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बड़ा काम किया कि आचार्य विद्यासागर जी ने बड़ा काम किया? बोलो। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी ने ज्यादा प्रभाव ना की कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने ज्यादा प्रभाव ना की? बोलो। हाँ, कौन ऊंचे हैं? चलो अब हम दो को तौल लें, एक तरफ आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी और एक तरफ आचार्य गुरु विद्यासागर जी, बराबर? न्यूट्रल दोनों व्यक्तित्व के बारे में। चलो न्यूट्रल हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाओ कि आचार्य के समझ हैं, एक एकदम न्यूट्रल व्यक्ति हो जाओ। एक तरफ आचार्य ज्ञान सागर जी हैं और एक तरफ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हैं, दोनों ही आचार्य हैं। बताओ। हाँ, किसने बड़ा कार्य है? विद्यासागर जी को बनाने वाले यदि कोई थे तो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी थे। बात अलग है कि फिर आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी ने इस महती प्रभाव दुनिया के लिए अलग ही रूप से एक आयाम दिया, लेकिन खोजने वाला कीमत जौहरी की कीमत हीरे की। हाँ? बस इस बात को समझने की कोशिश करो। जौहरी खोजो अपने जीवन में, पोटेंशियल सबके भीतर है, हर आत्मा के भीतर परमात्मा बनने की शक्ति है, शक्ति से विहीन कोई नहीं है, क्षमता सबके भीतर है, लेकिन उस क्षमता को प्रकट यदि करना है, उद्घाटित करना है, तो बिना जौहरी के, बिना गुरु के वो कभी हो नहीं सकेगी, न भूतो न भविष्यति। इस कारण आप सभी लोगों से कह रहे हैं, यह प्रश्न अपने भीतर से कि हमारे जीवन में क्या गुरु की आवश्यकता है? यदि है तो कितनी, किस हम नहीं खोज पाएंगे? यह प्रश्न भीतर से उठाना सीखो। यह प्रश्न उठ गया तो बस समझना अब हमारी दिशा अपने आप सही लाइन में आने लगेगी। समय आपका हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। लिंगदादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापर श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज जी की।